हैप्पी लाइफ एस्ट्रो के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल बटन को भी दबाएं। ये कुंडलियां आपस में नहीं मिल रही, ये शादी नहीं हो सकती। लड़की मांगलिक है और लड़का नहीं, इसलिए ये रिश्ता नहीं हो सकता। मैंने आपने जाने कितनी बार अपने आसपास ये बातें सुनी हैं और न जाने कितने अच्छे रिश्ते इन्हीं वजहों से होते होते रह चुके हैं। कई लड़कियां सिर्फ इसी वजह से ओवर एज हो गई हैं और उनकी शादी अभी तक नहीं हो पाई क्योंकि एस्ट्रोलॉजी प्रॉपर मैचिंग की इजाज़त नहीं दे रही थी। और कई ऐसे जोड़े भी देखे होंगे जिनमें कुंडली मैचिंग तो कर दी गई थी लेकिन वो शादियां टूट गईं। अब इसका क्या मतलब लगाया जाए? क्या मैच मेकिंग करना वेस्ट है या कुंडली मिलान में कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे एलिमेंट्स छिपे हुए हैं जो या तो सबको पता नहीं है या ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर उनको इग्नोर कर देते हैं। ये वीडियो आज आपको जानकारी देगा कि कुंडली मिलान के आप कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिनसे आपको बाद में पछताना पड़ता है, और मैच मेकिंग में एस्ट्रोलॉजर कौन सी ऐसी चीज़ें आपसे छिपाते हैं, वो चाहते हैं कि ये चीज़ें आपको पता न चलें। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, मैच मेकिंग यानी कुंडली मिलान के नाम पर मैं आज आपसे यही बात करूंगा कि 90% लोग गलत मैच मेकिंग करवा रहे हैं। अगले कुछ मिनट आप सब्र से इस वीडियो को देखिएगा, शायद कुछ शादियों को आप टूटने से बचा पाएंगे। किसी भी विद्या का, किसी भी भविष्यवाणी का रिजल्ट तब ही गलत होता है जब या तो रूल्स की प्रॉपर जानकारी ना हो या फिर नियमों को, रूल्स को यूज कैसे करना है यही ना पता हो। नेता फाजली जी का एक शेर है जो यहां पर बड़ा ही रेलेवेंट है। कभी यूं भी हमने दिल बहलाया है, जो खुद नहीं समझे वो औरों को समझाया है। कुछ मिथ्स यानी गलत अवधारणाओं के बारे में जान लीजिए। इनमें से पहली मिथ है कि 36 में से अगर 18 गुण मिल जाएं तो रिश्ता अच्छा होता है, और ये सुविधा तो आजकल खैर मोबाइल ऐप्स में भी मिलनी शुरू हो गई है और बहुत आसानी से मिल जाती है। पर दोस्तों, ये है बिल्कुल गलत। 24 गुण, 28 गुण, 32, 34 गुण मिले हुए जोड़ों के मैंने डाइवोर्स होते हुए देखे हैं, और कई ऐसे केसेस हैं जिनमें गुण बहुत कम मिले थे पर शादियां अच्छी चल रही हैं। असल में गुण मिलाना असली कुंडली मिलाने का केवल 20% है, बाकी 80% है प्लैनेट्स का आपस में संबंध देखना कि कुंडली में शादी वाला खाना, सुख वाला घर, ये सही है कि नहीं है। दूल्हा दुल्हन फिजिकली और मेंटली कंपैटिबल हैं कि नहीं है। मान लीजिए किसी के मैच मेकिंग में गुण मिलान में राशि मिल गई, चलिए गुण भी मिल गए, पर फॉर एग्जाम्पल चंद्र शुक्र की खराब पोजीशन हो या कोई ऐसा और कॉम्बिनेशन हो जिसके कारण सास बहू की आपस में नहीं बनेगी, या फिर चंद्र केतु शनि जैसा कोई कॉम्बिनेशन, या ऐसा ही कोई और कॉम्बिनेशन जो डिप्रेशन के योग बनाता है, जो सैडेस्ट होने के योग बनाता है, ऐसे योग किसी की कुंडली में हो तो चाहे 36 में से 36 गुण भी मिलते हों, उस इंसान के साथ जिंदगी कैसे कटेगी? तो असलियत में, रियलिटी में ये गुण मिलान केवल एक तरह से एक मेन गेट है जिससे घर के अंदर जाया जा सकता है। केवल मेन गेट देखकर आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये घर अंदर से कैसा होगा, यानी इंडिविजुअली स्वभाव कैसा है, दिक्कत आने पर ये इंसान रिएक्ट कैसे करता है, अपना खुद का दिमाग यूज करता है कि घर वालों के चश्मे से दुनिया को देखता है, जिम्मेदारी कितनी लेता है, ये सब चीजें कुंडली मिलान का एक पार्ट होती हैं। सो गुण अच्छे मिलते हैं, बहुत बढ़िया, पर आज तक सिर्फ डिब्बा देखकर आपने मोबाइल खरीदा है क्या? आप कितने लोगों से पूछते हैं, रिव्यूज देखते हैं, स्पेसिफिकेशंस देखते हैं और ना जाने क्या क्या देखते हैं, फिर जाके मोबाइल खरीदते हैं, और जहां जिंदगी इन्वेस्ट करने की बारी आती है तो बस वहां पे 36 गुण लैपटॉप मोबाइल से देख लिए और हाँ जी हाँ बोल दी। ये बड़ी नाइंसाफी है। और इसके अलावा मांगलिक दोष भी बहुत हद तक जिम्मेदार है आपको कुछ ऐसे मैच मेकिंग के चक्करों में फंसाने के लिए। उस पर एक अलग से वीडियो भी है मेरा, जिसका लिंक मैंने ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको भी ज़रूर देखिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे मांगलिक के बारे में एक बहुत ज़रूरी बात, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि मांगलिक दोष में नॉर्मली लोग बहुत खौफ खाते हैं कि उनका लड़का या उनकी लड़की मांगलिक है। दोस्तों, मांगलिक होना किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है, मांगलिक होना किसी भी तरह से मैच मेकिंग में कोई बाधा नहीं है।
मांगलिक के हमारे शास्त्रों में, एस्ट्रोलॉजी के स्क्रिप्चर्स में बहुत सारे समाधान बताए गए हैं। 70 से 80% केसेस में मांगलिक का नॉन मांगलिक के साथ रिश्ता पॉसिबल हो जाता है। मंगल अपनी राशि का हो, मंगल के साथ चंद्र केंद्र में हो, या कई ऐसे योग हैं जिनमें मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। इसलिए मांगलिक दोष से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, 36 गुणों का मिलाना हो या मांगलिक दोष का मिलाना, एस्ट्रोलॉजी जब दो अलग अलग जिंदगियां एक होने की कोशिश कर रही हैं तो एस्ट्रोलॉजी एक गाइडिंग फोर्स, एक मित्र का काम करती है, उनको ये गाइड करने के लिए कि आप किन किन फील्ड में अलग हैं और किन किन फील्ड में आपकी जो स्वभाव हैं वो कॉमन है। एस्ट्रोलॉजी ये बताती है कि जब भी मुश्किल होगी आप उसको सॉल्यूशन किस तरह से दे सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं कहती कि इन दोनों की शादी कभी नहीं हो सकती। एस्ट्रोलॉजी का नाम लेकर कई एस्ट्रोलॉजर ऐसे ऐसे वहम डालते हैं कि अगर ये रिश्ता हुआ तो दोनों में से एक मर जाएगा, कारोबार बंद हो जाएंगे, उसके ऊपर भारी है, उसके ऊपर भारी है, जबकि 99% केसेस में ये फेक, ये बेहुदा बातें होती हैं। एस्ट्रोलॉजी में इस तरह से कभी भी रेफरेंस नहीं दिए गए हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। इमेजिन करिए, मोबाइल जो मेरा आपका आज सभी की ज़िंदगी का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है, हमारे जीवन में इसकी वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसा सर्कमस्टांसिस हो, कोई ऐसा घटनाक्रम हो जिसमें दुनिया की टेलीफोनी और इलेक्ट्रिसिटी एकदम से ख़त्म हो जाए और ह्यूमन रेस कई जनरेशन्स पीछे चली जाए, फिर भी हम इस मोबाइल को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि जब ये मशीन चलती है ना तो फिर ये हमारी ज़िंदगी बदल देती है। चलते चलते इस दुनिया से जाने का भी समय आ गया और जाते हुए अगली जनरेशन को हमने ये मोबाइल दे दिया कि बेटा इसको संभाल के रखना, जिस दिन ये चलेगा तुम्हारी ज़िंदगी को बदल देगा। कई पीढ़ियाँ जो हैं बदलती गईं और 5वीं 6ठी 7वीं पीढ़ी तक आते हुए ये जो मोबाइल है इसकी मेन यूजेज को तो सभी भूल गए, बस इसको कैरी फॉरवर्ड करना जारी रखा और 8वीं पीढ़ी तक आते आते इस मोबाइल के आगे नारियल फूटने लगे, इसको हार चढ़ने लगे, इसकी पूजा होने लगी और इस मोबाइल के व्रत भी होने लगे। यानी ये जो मोबाइल है इसकी असल यूजेज थी हमारी ज़िंदगी में रोशनी दिखाना, हमारी असल ज़िंदगी में रास्ता दिखाना, लेकिन हमने केवल और केवल इसके लिए रिचुअल्स करने शुरू कर दिए, इसको बहुत सतही तौर पर यूज़ किया, जबकि इसका असली जो मतलब था, इसका जो असली यूजेज थी वो हमारे सामने आ ही नहीं पाई। ठीक इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी के बहुत ही गहरे मतलब थे। ठीक इसी तरह से मैच मेकिंग जो है उसके बहुत ही गहरे मतलब हैं, लेकिन हम ये गुण मिलान और मांगलिक तक इसको सीमित रख के अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी मैं बार बार कहता आया हूँ हमारे लिए गाइडिंग फोर्स है, ना कि हमें वहम में डालने वाला कोई गड्ढा। आप किसी भी चीज़ को किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आज से केवल और केवल 36 गुण और मांगलिक से हटकर गुण मिलान को उसकी डेप्थ में देखना शुरू करिए। आपको अगर कोई रिश्ता पसंद है, मैच मेकिंग नहीं हो रही है, तो भी बहुत मायनों में उसके समाधान हैं, इलाज हैं। केवल और केवल आपको सही दिशा में जाने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए और रोचक विषय के साथ। अपना खूब ख्याल रखिएगा। नमस्कार।